सो अभी हम पढ़ते हैं अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो फर्स्ट थिंग इज, जिन्होंने एरर एनालिसिस वाला टॉपिक नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखो एरर एनालिसिस वाला, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे आते हैं। तो एरर एनालिसिस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कौन से एस्टिमेशन ऑफ एरर में कौन से स्टेप होते हैं। उसमें हम लोग ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ये सीखे हैं। अब आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन द सेंस, अगर मेजरमेंट लिया है एक डेसिमल का और एक डेसिमल का और दोनों का एडिशन करना है मेरे को, दोनों में कितना एरर आया तो उस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लोग के पास तीन टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट एरर which are introduced in measurement while addition or while subtraction. ठीक है, so errors in addition and subtraction is the first. Second is errors in multiplication और division. multiplication को ही प्रोडक्ट बोलते हैं, तो टेक्स्ट में प्रोडक्ट दिया होगा। so errors in product and division, addition, subtraction, sum and difference बोल सकते हैं, तो sum, difference। और थर्ड टर्म है अपना एरर्स ड्यू टू एरर्स इन पावर। अगर मेजरमेंट्स में पावर या इंडेक्स है ना, 2⁵ ऐसे कुछ इंडेक्स या पावर है, तो हम लोग के पास एरर को कैसे डील करना है, तो इन तीनों को सब सीखते हैं। तो लेट अस से सबसे पहले चेक करते हैं कि एरर को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट इज आपका लेट अस से एक डस्टर का एग्जांपल लेता हूं। डस्टर का मेजरमेंट आया है 10 सेंटीमीटर, उसका एक्चुअल वैल्यू और उसका जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, मतलब हर एक स्टूडेंट ने जो मेजर किया था उसमें एरर जो आया है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो ये है वो अपना एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू एंड दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। वो आया है लेट अस से 0.1 सेंटीमीटर। मतलब मेरे को अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो विल से मेजरमेंट ऑफ द डस्टर इज 10 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखते हैं। इसमें ये वाला जो नंबर होता है ये है मेरा ट्रू वैल्यू, मतलब AB, और ये वाला जो होता है इसमें एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, so this is called as the error, this is called as the true value AB। ओके, तो इसको अगर एक बार ये पता है तो उसके बाद एडिशन और सबट्रैक्शन होगा तो हम क्या करना है वो चेक करेंगे। तो लेट अस से फर्स्ट मेरा जो मेजरमेंट है वो मैं A बोल रहा हूं। तो फर्स्ट मेजरमेंट जो है वो है A प्लस और माइनस डेल्टा ए, ये है फर्स्ट मेजरमेंट। दूसरा मैं बी का मेजरमेंट ले रहा हूँ, वो आ रहा है मेरे को बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मेजरमेंट। जैसे कि हमारा एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। पहले फॉर्मूला चेक, तो ए और बी ये दोनों का एडिशन करना है मेरे को या फिर सबट्रैक्शन करना है। अगर एडिशन है या सबट्रैक्शन है, दोनों केसेस में एरर्स ऐड अप हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे को z निकालना है which is a plus b, तो मेरा जो आंसर है वो आंसर का एरर कितना होगा, तो आंसर का एरर जो है मेरा डेल्टा z, आंसर में हमेशा इन दोनों के एरर्स ऐड अप हो जाएंगे, मतलब डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये मेरा मेन फॉर्मूला आएगा फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन। इसमें एरर क्या होगा, चाहे आप ऐड करो चाहे आप सबट्रैक्ट करो, मतलब a प्लस b करो चाहे आप a माइनस b करो, दोनों केसेस में जो आंसर का एरर है वो बढ़ जाता है, which is addition of the errors। सेकंड हम लोग चेक करते हैं, अगर मेरा सेम अगेन फर्स्ट मेजरमेंट है a प्लस डेल्टा है, सेकंड वाला मेजरमेंट है b प्लस डेल्टा है और मुझे निकालना है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मतलब मेरा जो आंसर है वो या तो होगा a into b या फिर होगा a डिवाइडेड बाय b। दोनों केसेस में a into b या फिर a डिवाइडेड by b, दोनों केसेस में मेरे को अगर डेल्टा z निकालना है, मतलब एरर इन द आंसर, तो आंसर का एरर कितना होगा, वो होगा रिलेटिव एरर्स का एडिशन। रिलेटिव एरर्स का एडिशन मतलब डेल्टा ए जो मेरा एरर था मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ए बी, है। सो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए बी प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन, एंड देन ये जो आंसर आता है वो भी मेरे को रिलेटिव एरर वाला ही आता है। इसमें से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरर कितना है। z को बस वहां पे जाके मल्टीप्लाई करके ये पूरे ब्रैकेट को, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली एरर अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हो आप किसी भी चीज का और उसका आपको एरर्स निकालना है, तो आंसर का जो एरर है, आंसर का जो एरर है वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड इट, वी हैव टू ऐड द रिलेटिव एरर्स इन दिस केस। अगर मेरा पावर या इंडेक्स है, मतलब मेरा जो आंसर है z, वो मुझे निकालना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या पावर a raised to let us say n।
a रेस टू n करके निकालना है। तो मेरा इस आंसर का जो डेल्टा z है उसका एरर कितना आएगा आंसर में? अगेन हियर आल्सो रिलेटिव एरर ही कर सकते हैं। तो डेल्टा z अपॉन z मुझे आएगा व्हिच इज इक्वल्स टू डेल्टा a मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये वाला डिवाइडेड बाय a ये आ गया। बट इसको बस खाली जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है n into डेल्टा a अपॉन। अगर ऐसा मेरा से दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे पास आंसर ऐसा क्वेश्चन है कि z is a raised to p and b raised to q, तो इसका कैसे निकालेंगे? पहले तो a और b मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमारा रिलेटिव एरर का एडिशन होगा, यहाँ पे रिलेटिव एरर मिलेगा। तो रिलेटिव एरर इज डेल्टा z by z। मेरे को इसका कैसे निकालेंगे? डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b। नाउ बिकॉज़ यहाँ पे ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला केस, बट वहां पे पावर भी है तो पावर को क्या करेंगे? इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p into delta a by a plus q into delta b by b। तो ये है आपका एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एरर्स इन पावर। इसका एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं अभी। तो लेट्स टेक फॉर फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट है एडिशन। एडिशन बहुत ही सिंपल है। लेट अस से फर्स्ट लेंथ मेजर किया है। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल चेक करूं तो एक रेक्टेंगल है, इसमें ये मेरा लेंथ होता है, ये मेरा ब्रेड्थ होता है। अगर मेरे को पेरीमीटर निकालने का है तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर का फार्मूला है 2 into l plus b। बेसिकली दो डायमेंशंस को मेरे को ऐड करना है। अगर मेरे को लेंथ फाइंड आउट करते रहे, उसका लेंथ फाइंड आउट करते रहे, अगर लेंथ का आंसर दिया है 10 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, अगर मेरे को ब्रेड्थ दिया हुआ है लेट्स से 5 प्लस और माइनस 0.05 लेट्स से दिस मच सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसका मुझे लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है और मुझे फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब फॉर्मूला क्या है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर इज 2 into l plus b। फॉर्मूला क्या है? 2 into लेंथ मेरे को कितना लेने का है? 10, ये वाला नंबर लेंगे। ब्रेड्थ कितना लेने का है? 5। आंसर कितना आएगा? 10 plus 5 30 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब मुझे निकालना है कि भाई पेरीमीटर तो आ गया, पेरीमीटर का एरर कितना है? जैसे लेंथ में कुछ एरर था 0.1, ब्रेड्थ में कुछ एरर था 0.05। मेरे को निकालना है पेरीमीटर का एरर कितना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों को एडिशन कर रहे हैं। एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है? तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरर इन पेरीमीटर तो उसका इन दोनों एरर्स का एडिशन होगा। जैसे हम लोग एरर में कितना एडिशन चेक कर रहे थे तो एरर निकालने के लिए क्या होने वाला है? एडिशन ऑफ एरर। एडिशन ऑफ एरर मतलब क्या है? डेल्टा ऑफ l प्लस डेल्टा ऑफ b। लेंथ का एरर, ब्रेड्थ का एरर। लेंथ का एरर कितना है? लेंथ का एरर है 0.1। ब्रेड्थ का एरर कितना है? ब्रेड्थ का एरर है 0.05। इन लोग आंसर करेंगे कितना आएगा? 0.15, व्हिच मींस इसका अगर मेरे को पेरीमीटर का फाइनल आंसर लिखना है तो पेरीमीटर इज 30 प्लस और माइनस एरर 0.15 दिस मच सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर, समझे? वैसे ही हम लोग सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड इज योर मल्टीप्लिकेशन। ओके, पॉज करो, तब तक पॉज करो, लिखना है तो नोट कर लो सब लोग। लेट अस चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड चेक कर रहे हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो अभी सेम एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में मेरे पास लेंथ, मेरे पास है ब्रेड्थ। तो लेंथ का मेजरमेंट पूर्ण मिल गया है। लेट्स टेक सिंपल से करता हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेट्स से 10 प्लस और माइनस 0.1 सेम लेता हूं सेंटीमीटर। एंड मेरे पास दूसरा है ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ इज लेट्स से 5 प्लस और माइनस 0.1, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ है, ब्रेड्थ है। इस बार मेरे को पेरीमीटर इस बार मेरे को निकालना है एरिया। अब एरिया निकालना है कितना है? ये दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ। एरिया निकालने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्मेट में जाना पड़ेगा बिकॉज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज यू नो इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिंपल। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन करके अगर मेरे को इस एरिया को मैं लिख लूं, अगर मेरे को आंसर निकालना है मल्टीप्लिकेशन से तो आपको याद है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो उसमें एडिशन क्या होता है? डायरेक्ट एरर्स का एडिशन नहीं होता है, हमारा एडिशन होता है रिलेटिव एरर्स का।
मतलब इसका आंसर बनेगा डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस इसका रिलेटिव एरर होगा डेल्टा बी बाय बी। प्लीज नो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बट एरर्स का एडिशन होता है, रिलेटिव एरर्स का एडिशन हो जाता है, रिलेटिव एरर्स का एडिशन हो जाता है। इसके लिए हम लोग पहले निकालेंगे एरिया कितना है, एरिया कितना है लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब 10 into 5 which is equals to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया। मेरे को एरर निकालना है, एरर निकालने के लिए मुझे डेल्टा ए अपॉन ए कितना है 50 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल में एरर कितना है, लेंथ में एरर है 0.1, लेंथ है अपना 10 प्लस डेल्टा बी मतलब हो गया 0.1 which is the error in breadth and divided by breadth 5। डिवीजन आता है ऑफ ऑल्स। आई होप राइट आप क्या रूम में गए एरर डिवीजन तो आना चाहिए। तो ये को डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट इधर आएगा 0.01, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज 5 zeros are 5 zeros are and 5 twos are 10। यहाँ पे आपका आ गया डेल्टा ए बाय टी, इनका एडिशन और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे which means if I want to find out what is the delta A then it will be 0.8 जो आएगा 0.03 into इधर से 50 इधर ले लो ये आ गया इधर 5 3s आता है 15 एक 0 1 15 डिजिट से मेरे पास 2 which means यहाँ पे आएगा 1.5। तो now if I want to find out what is the area, area को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे A plus delta A कितना आया मेरा area कितना आया है 50 एंड एरर मतलब प्लस माइनस एरर कितना आया है, कितना आया है 1.5 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। अब समझ में आया क्या कि रिलेटिव एरर का एडिशन जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब होता है। स्टार्टिंग में जब पेरीमीटर निकालते हैं पेरीमीटर में क्या है डायरेक्ट एडिशन करो 0.1 0.1 ऐड कर दो सामान खत्म। बट एरर क्या करता है इधर रिलेटिव एरर का एडिशन होता है। ओके अभी थर्ड वाला कौन सा है, अगर मेरे को पावर का हिसाब तो पावर के लिए भाई साहब पावर के लिए क्या एग्जांपल ले। अब पॉज करो और नोट कर लीजिए। ओके पावर के लिए क्या एग्जांपल लेंगे, पावर के लिए सही एग्जांपल एरिया नहीं रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं रेक्टेंगल को बना देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा यहाँ पे निकाले फॉर्मूला से ये सब सेम होते हैं और मुझे निकालना है व्हाट इज द ब्रेथ थोड़ी होता है ब्रेथ से तो फिफ्थ लेंथ है मेरे पास। So I have a square this time and I want to find out what is the area. Area of square का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड अपना L है स्क्वायर, साइड स्क्वायर से एरिया अपन निकालना है। एरिया को हम लोग लिख रहे हैं A तो A इक्वल टू L स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर आ गया तो हम लोग क्या करना है एडिशन करना है रिलेटिव एरर्स का और उसका मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इधर मल्टीप्लिकेशन कुछ है तो रिलेटिव एरर ऐड करेंगे सिर्फ रिलेटिव एरर। इसमें एरर निकालने के लिए पहले एरिया निकाल लेते हैं L स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट्स योर एरिया। नाउ अगर मेरे को एरिया निकालना है तो डेल्टा A बाय A which is equals to यहाँ पे पावर है मतलब हम लोग को रिलेटिव एरर निकालना है डेल्टा L बाय L बट पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ आगे चलते हैं डेल्टा A अपने को निकालना है, एरिया कैसे पता है एरिया इज 100 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा L मतलब एरर कितना है लेंथ में 0.1, लेंथ कितना है मेरा 10 ठीक है तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल से पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इजी हो जाएगा। तो इसको 2 into 0.1 into 100 अपॉन 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दो बार आगे जाएगा तो 10 to the 20 तो दिस इज 20 अपॉन 10 मतलब बेसिकली एरर आ गया 2। अगर मेरे को इस बार एरिया लिखना है तो एरिया आएगा 100 प्लस और माइनस उसका एरर कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हम लोग के पास अगर सॉरी थर्ड वाला टॉपिक स्क्वायर का चल रहा है उसमें हमारे पास है पावर। ओके तो अगर फर्स्ट वाला था एडिशन ऑफ एरर्स, एडिशन में डायरेक्टली एरर ऐड करो आंसर में ऐड लगा दो सिंपल। सेकंड था अपना मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में हमें एडिशन करना है रिलेटिव एरर्स का मतलब अपॉन वाला एडिशन करो प्लस का। एंड अगर मेरे पास पावर या इंडेक्स है मतलब ऐसा कुछ आ गया फॉर्मूला तो इसका एरर कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका एरिया निकाल लो सिंपल से इसका यूज करके। अगर मेरे को एरर निकालना है तो एरर का रिलेटिव एरर पावर से मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए वापस एक बार
ठीक से ये वीडियो देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।